वक्फ बिल पास होने पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। भू माफिया है वक्फ बोर्ड, जल्द कसेगा शिकंजा। वक्फ के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, पाई पाई का देना होगा हिसाब। दरअसल इन दिनों पूरे भारत में वक्फ बोर्ड चर्चाओं में बना हुआ है। विशेष तौर पर जब से 2024 में सदन में बिल पेश हुआ तब से अब तक वक्फ कानून पर चर्चा ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। लेकिन बीती रात ये बिल लोकसभा में एनडीए के वोटों से पास हो चुका है। लेकिन इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है तो भाजपा इसको मुस्लिम समुदाय के लिए वरदान साबित होता हुआ बता रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर गुरुवार को सीधा हमला करते हुए भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। इस पर जोर देते हुए उन्होंने सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप यहाँ निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। यहाँ तक कि कुंभ के समय भी बयान दिया गया था कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की है। हमने पूछा था क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है। दरअसल सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि समेत कई जगहों पर वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हम आभारी हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को पहले स्थान पर रखना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। दरअसल उन्होंने आगे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारें इस पहचान को समाप्त कर रही थी, उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर रही थी और हर जिले में एक माफिया विकसित हो रहा था। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देख रहे हो यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है
यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है।